देश का प्रथम सर्वेक्षण विशाल मालवाहक जहाज SBAL का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? फटाफट से बताएं। भारतीय नौसेना, माफ करें। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट सर्वे लार्ज कार्गो शिप यानी SBL विच हैज रिसेंटली कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी? क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी आंसर करें सारे बच्चे। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है, देखिए ये जो संध्याक है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा किसके बारे में, संध्याक शिप के बारे में, तो संध्याक जो शिप है वो क्या है? ये है हाइड्रो सर्वेयर। ये क्या करेगा? समुद्र पे निगरानी रखने का काम करेगा, समुद्र को क्या करेगा? वॉच करने का काम करेगा, कोस्टल एरियाज को देखेगा, ठीक है कि नहीं? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या करेगा? एट ए टाइम सॉल्व करेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए इसको सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, इसका और क्या काम होगा? इसका इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि ये क्या करेगा? जितने भी हमारे जैसे समुद्र में क्या है, बहुत सारे डकैत आ जाते हैं, समुद्री डकैत बोलते हैं आप उसको ना, लुटेरे, समुद्री लुटेरे, लगातार आप देखते रहोगे। अदन की खाड़ी के बारे में आप सुन रहे होंगे बार बार, हमने लास्ट क्लासेस में उनके बारे में डिस्कस भी किया कि भारत की नेवी ने क्या किया है। कई बार पाकिस्तान की मदद करी है, कई बार अलग अलग देशों के हमारे जो जो जहाज हैं, शिप्स हैं, उनकी क्या करिए? मदद करने का काम किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो संध्याक है, इसका मतलब क्या होता है? संध्याक का मतलब होता है नई खोज, नई डिस्कवरी कह सकते हैं आप। बात समझ में आई? तो ये क्या करेगा? नई नई चीजें समुद्र के अंदर देखेगा, है ना? अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसकी लंबाई के बारे में, स्पेशली बात करेंगे, तो ये 110 मीटर इसकी क्या है? याद रखना, इस लंबाई है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कर सकता है? लगभग लगभग 3400 टन पानी को डिस्प्लेस कर सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या कर सकता है? पानी को डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब इसका वजन इतना है। समझ में आ रही है मेरी बात? 3400 इसका क्या है? केजी इसका वजन है। टन, सॉरी, टन, टन, माफ कीजिएगा, टन इसका क्या है? वजन है। अच्छा, इसको क्या किया गया है? अभी 3 फरवरी को कमीशन किया गया है। कब? मेरे जन्मदिन के टाइम पे, 3 फरवरी मेरा बर्थडे होता है, उस दिन इनको इसको कमीशन किया गया है। वैसे इसको इसको परमिशन कब मिल गई थी? 2021 में ही इसको क्या मिल गई थी? परमिशन मिल गई थी, है ना? और तभी से इस पे काम कर हो रहा है, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इसको 3 फरवरी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। तो सही आंसर इसका क्या है? INS संध्याक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए सारे बच्चे। सवाल आपकी स्क्रीन पे है। इसरो ने अपने सैटेलाइट कार्टोसैट 2 को उसका जीवन काल समाप्त होने के बाद हिंद महासागर में सफलतापूर्वक जल समाधि दे दी है। क्या नाम है उसका? अच्छा, नाम तो बता दिए हैं। ये लॉन्च कब हुआ था? ईयर बताना है आपको। चलिए, थोड़ा सा मुश्किल है, फैक्चुअल है, थोड़ा सा मुश्किल है। ईयर अगर याद हो तो अच्छा है, बता दीजिए। देखिए, कार्टोसैट के बारे में बस इतना याद रख लेना कि कार्टो, देखिए जितने भी सैटेलाइट आप पढ़ने बैठ रहे हैं, इनका एक तो एप्लीकेशन जरूर आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन जरूर ठीक से याद कर लीजिएगा, एप्लीकेशन जरूर पूछा जाता है आपको। बाकी कुछ याद रहे ना रहे, एप्लीकेशन जरूर याद रख लीजिएगा। डेट ना याद रहे, और आपको बाकी चीज़ें, लॉन्चिंग व्हीकल ना पता चले, कहाँ पे लॉन्च किया गया है वो ना पता चले, GSLV है, PSLV है, ये ना पता चले, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसका एप्लीकेशन तो पता हो, यूज क्या होगा, काम क्या आएगा। बात समझ में आ रही है? ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका काम क्या है? इसका काम है, जितना भी हमारे देश में क्या होता है, शहरीकरण है ना, तो उसको क्या करना? सर्वेलांस रखना, नज़र रखना, उसकी इमेजनरी देना, किसको? इसरो को। अच्छा, इसके साथ में और क्या काम कर सकता है? जैसे वाटर मैनेजमेंट। अब पानी वानी की दिक्कत रहती है शहरों के अंदर,
आप देखेंगे जैसे बारिश वारिश आएगी तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तमाम जो है जानकारी कहाँ से, यहाँ कार्टोसैट के माध्यम से इसको ये अवेलेबल कराने का काम करता था। ठीक है कि नहीं। वाटर मैनेजमेंट हो गया आपके पास में, ठीक है। कुछ कुछ रिसोर्सेज के बारे में बताना, तो ये इसका काम हुआ करता था। 2007 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ इसको तो ये PSL भी था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, PSL भी था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसको यहाँ पे ये कार्टोसैट सीरीज का, कार्टोसैट श्रृंखला का मैं बात कर रहा हूँ आप उसके बारे में, ये सेकंड वा था। और इसको C37 से इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और हाइट थी इसकी, हाइट भी ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं वैसे तो आपको, लगभग 800, माफ़ कीजिए 680 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट थी। ऐसा उन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल याद रख लीजिएगा ये कार्टोसैट जो है इसको क्या किया गया, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमारी जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में लेकर के आया गया। ठीक है कि नहीं। स्पेस से कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में लेकर के आया गया। और उसके बाद में इसको धीरे धीरे क्या किया गया, हमारे जो हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें क्या किया गया, गिराया गया है कि नहीं। कुछ तो उसके हिस्से खुद से गिर गए थे और उसके बाद में इसको और गिराया गया। बात समझ में आई। जल समाधि का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि इनमें क्या होता है अलग अलग, जैसे आप देखेंगे इसके जितने भी क्या होंगे, इसमें जो भी बड़े बड़े आप जहाज देखते हो ना, जितने भी पानी के जहाज वगैरह होते हैं उनको क्या कर दी जाती है, जल समाधि दे दी जाती है। ऑलमोस्ट केसेस में ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लगातार क्या होता है वहाँ पे वो गल जाते हैं जल्दी से, है कि नहीं। बाहर कहाँ रखेंगे, इसमें इतना मलबा होता है, तो इसमें क्या होता है वो गल जाता है। तो इसको यहाँ पे समुद्र में, यहाँ पे इसकी जल समाधि हो गई। तो इसका सही आंसर क्या है, जनवरी।